Good morning, good afternoon, good evening, guys. Welcome to the classes. This is Lokesh Kumar again. Okay. So, सब कुछ पढ़ में आपका सबका स्वागत है वापस. So, आप hope you guys are enjoying yourself, having a good time. और जो पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है. बेटा ये याद रखिएगा, I am taking a notch above NCERT. ठीक है, a notch below, almost a notch half below than NEET. Okay. So you're understanding more and more topics. Okay. आप इसके आधार पे भी नीट का एग्जाम देने जा सकते हैं. सब्सिक्वेंटली नीट की वीडियोस भी आएंगी, उनमें ये टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे. जो नीट का पैकेज होगा प्लीज आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा कैसे है. अंडरस्टैंड? क्लियर? तो अब आज का टॉपिक क्या है आपका? सीड फॉर्मेशन. हमने अब तक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आपने क्या पढ़ा? एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन. तीसरा जो इवेंट होता है दैट इज योर सीड फॉर्मेशन. अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अब देखिए व्हाट इज सीड. सीड है क्या बेसिकली? बेटा सीड कुछ नहीं है, इट्स अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. जो ओव्यूल मेच्योर हो जाता है और फर्टिलाइज हो जाता है, दैट फॉर्म्स योर सीड. वो आपको क्या बनाता है? सीड बनाता है. क्लियर? इट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ sexual reproduction of angiosperms. Okay, it's an end product of sexual reproduction of angiosperms. Clear? अब बेसिकली आपका जो एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल इज फ्रॉम सीड टू सीड. क्लियर? मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब आपको समझ में आया? भाई देखिए, एक सीड बना, गया, ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई, उसकी प्लांट बना, वो प्लांट रिप्रोड्यूस करने के लिए भी दोबारा सीड बनाया, तो सीड टू सीड हुई ना. क्लियर? क्लियर? बात समझ में आई? एक सीड बना, सीड जर्मिनेशन की रेडिकल इम्प्लीमेंट निकले उसमें से. ठीक है, उसमें से फिर रेडिकल इम्प्लीमेंट निकलने के बाद उसमें क्या हुआ? आपका उस प्लांट नया प्लांट ग्रो करा. जब नया प्लांट ग्रो करा उससे नया आपको उसने अपनी रिप्रोडक्शन करी. रिप्रोडक्शन करके उसने क्या बनाया? सीड ही बनाया. वो सीड दोबारा ग्रो करेगा, तो सीड टू सीड साइकिल हुई. अब सीड कंसिस्ट ऑफ किसका होता है भाई? एक सीड में आपके पास बेटा बेसिकली अगर हम ध्यान दें तो आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए, लेकिन मेरे बुक में दो ही लिखा है. हम चलो दोनों भी ध्यान देंगे. एक होता है आपका एम्ब्रियो, दूसरी होता है कॉटिलिडन्स. ओके, सॉरी, एक होता है आपका एंडोस्पर्म, कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियो एंड योर सीड कोट. क्लियर? इट बेसिकली आपके बुक में सिर्फ दो जगह रखे, सीड कोट एंड कॉटिलिडन पार्ट दे रखा है. क्लियर? अब व्हाट इज सीड कोट? सीड कोट क्या होता है बेटा? सीड कोट कुछ नहीं होता है, एक आउटर कवरिंग होती है दैट प्रोटेक्ट्स सीड, जो सीड को प्रोटेक्ट करती है. क्लियर? अरे बननी किससे होती है? इट इज फॉर्म फ्रॉम किससे? एंटीगमेंट्स. किसके बने होती है? एंटीगमेंट्स की. अब देखो, अगर आपके पास, हमने पढ़ा था कि आपके पास सिंगल एंटीगमेंट भी हो सकता है और टू एंटीगमेंट्स भी हो सकते हैं. बेटा अगर सिंगल है तो क्या कहते हैं? क्या? मोनोटेगमिक. और ये दो है तो ये बायोटेगमिक. अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मोनोटेगमिक है, अगर बायोटेगमिक है तो दोनों लेयर्स बनेगी. सीड कोट की दो लेयर, टेस्टा एंड टेगमन. टेस्टा आउटर होती है, टेगमन इनर होती है. अगर ये मोनोटेगमन सिर्फ टेस्टा बनेगी, है याद रखिएगा.
सिर्फ टेस्टा बनेगी, टैगमन नहीं बनेगी। क्लियर, अंडरस्टूड? बात समझ में आई आपको? अगर मोनोटैगमिक है तो सिर्फ टेस्टा बनेगी, टैगमन नहीं बनेगी। और अगर बाइटैगमिक है तो टेस्टा और टैगमन बनेगी। टेस्टा इज आउटर लेयर एंड टैगमन इज इनर लेयर। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? यहां तक किसी में कोई डाउट? एक बार फिर रिवाइज करते हैं जो हमने लिखा है। अ सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है, इज एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल सीड टू सीड होती है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, एक सीड में जो आपके पास बेसिकली तीन चीज होती है, एंडोस्पर्म, कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियो एंड अ सीड कोट। क्लियर, नेक्स्ट, a seed coat is an outer covering that it protects the seed. इसमें ये किसका बनता है? आपका इंटीग्यूमेंट्स का बनता है। इंटीग्यूमेंट्स अगर सिंगल है तो मोनोटैगमिक और सिर्फ टेस्टा होती है, अगर दो है तो बाइटैगमिक, तो टेस्टा और टैगमन दोनों पाई जाए। टेस्टा बीइंग द आउटर लेयर एंड टैगमन बीइंग द इनर लेयर। क्लियर, यहां तक किसी का बेटा कोई डाउट है? पक्का? आगे चले, लेट अस कंटिन्यू। ओके, ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सीड हैज एन ओपनिंग विच इज इक्विवेलेंट टू, या वो माइक्रोपाइल, सीड में माइक्रोपाइलर ओपनिंग मेंटेन रहती है। अभी क्यों जरूरत है? व्हाट इज द नीड ऑफ दिस माइक्रोपाइलर ओपनिंग? क्यों जरूरत है बेटा? देखो, इट इज अ सोर्स फॉर वाटर एंड ऑक्सीजन। ये याद रखिएगा, जब तक वाटर और ऑक्सीजन आपका एंजाइम पहुंचेगी नहीं, तब तक सीड के अंदर नहीं जाएगा, तब तक सीड जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं करेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जब स्प्राउट्स होते हैं, आप पानी में एकदम आप लगते हैं तो सुबह आपको उसमें रेडिकल एंड प्रिमिनल दिखाई देता है ना, वही आपका क्यों पानी में रखने के बाद क्या हुआ? क्योंकि पानी की जरूरत क्यों है? क्योंकि सीड में एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि दे ब्रेक द बॉन्ड्स यूजिंग वाटर बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और उससे क्या मिलती है आपको? जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं आपको एनर्जी मिलती है, और यही एनर्जी यूज होती है ग्लूकोज को यूटिलाइज करने में, इन टर्न वेयर ऑक्सीजन बीइंग यूटिलाइज्ड। और इससे क्या बनेगा आपके पास? एटीपी बनेगी। यही आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगी सीड की। क्लियर? सीड जर्मिनेशन मीन्स क्या होता है? एमर्जेंस ऑफ रेडिकल एंड प्रिम्यूल। आपका रेडिकल और प्रिम्यूल बाहर निकलता है। अंडरस्टैंड? यहां तक किसी कोई डाउट? क्लियर? आपका रेडिकल एंड प्रिम्यूल कम्स आउट फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड द रेडिकल गोज डाउनवर्ड एंड प्रिम्यूल गोज अपवर्ड। क्लियर? प्रिम्यूल विल फॉर्म शूट एंड रेडिकल विल फॉर्म रूट पार्ट। ओके, क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब आपके पास मेरा सीड दो टाइप्स के होते हैं, हमने ये पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। We have already studied there are two kinds of seeds. One is albuminous seeds. Another is non-albuminous seeds. Albuminous seeds कौन से हो भैया? In which endosperm retains, जिसमें एंडोस्पर्म बना रहता है। एग्जाम्पल कोकोनट, कैस्टर, वीट। क्लियर? ओके। नॉन-albuminous in which endosperm is utilized and finished off. एग्जाम्पल बताइए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। यस, पी, ग्राउंड नट। क्लियर? यहां तक किसी का कोई डाउट? पक्का?
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, समटाइम्स बेटा देखो आपके पास, हमारे पास न्यूसेलस होती है। जनरली क्या होता है, न्यूसेलस आपका यूटिलाइज हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये न्यूसेलस रिमेन रहती है। जब ये न्यूसेलस रिटेन रहती है तो एक लेयर रहती है पेरिस्पर्म। समटाइम्स न्यूसेलस रिमेन्स एंड फॉर्म्स a layer which is known as पेरिस्पर्म। क्या कहलाती है वो? पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल, कैस्टर, बीट, ब्लैक पेपर, इनमें ये लेयर मेंटेन रहती है। क्लियर? अंडरस्टूड? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सीड्स हैज ऑलमोस्ट ओनली 10 to 15% ऑफ वाटर। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि सीड लंबे टाइम तक वाइबल यानी कि सर्वाइवल करते हैं। ये भी अभी हम सब्सिक्वेंटली आगे पढ़ने वाले हैं। क्या मतलब है, इसका क्या फायदा है? बेटा बस इतना याद रखना कि पानी होना इज अ वेरी हार्मफुल कंडीशन। याद रखिएगा, अगर कोई चीज आप सुखा देते हो तो चीज खराब लेट होती है। इसीलिए एक बहुत बड़े एग्जाम्पल समझता हूं आपको, अचार जब बनता है तो अचार को धूप में बनाने से पहले आप कोई भी जो चीज है, आप चाहे गाजर का बनाओ, चाहे आम का लो, उसे सुखाया जाता है। सुखाया इसलिए जाता है ताकि उसमें से पानी निकल जाएगा। मॉइस्चर नहीं होगा तो माइक्रोबियल एक्शन नहीं होगा, तो चीज खराब अल्टीमेटली नहीं होने वाली। बात समझ में आए आप लोगों को? अगर चीज खराब नहीं तो वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक सर्वाइव करेगी। अंडरस्टूड? क्लियर? यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट? पक्का? सो अभी हमने क्या पढ़ा, आपके पास सीड में एक ओपनिंग मेंटेन रहती है, इसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर ओपनिंग, जो माइक्रोपाइल के ही जगह पे होती है। ये सोर्स होती है किसके लिए? वाटर के लिए और ऑक्सीजन के लिए। वाटर इसलिए क्योंकि जो सीड में एंजाइम प्रेजेंट है वो हाइड्रोलिसिस करते हैं सीड में जो भी खाना अवेलेबल है उसका, उससे वो एनर्जी निकालते हैं, उससे भी वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन इज बीन यूज्ड टू फॉर्म एटीपी। इसी से आपका क्या होगा? सीड जर्मिनेशन होगी। क्लियर? सीड जर्मिनेशन जब होगी तो आपका इसका मतलब क्या? आपकी रेडिकल प्यूल बाहर आएगी। क्लियर? अब आपके पास दो तरह के सीड्स होते हैं, अल्बुमिनस सीड्स एंड नॉन अल्बुमिनस सीड्स। अल्बुमिनस सीड्स वो सीड्स है जिनमें एंडोस्पर्म मेंटेन रहता है, जिसमें एंडोस्पर्म रिटेन रहता है इवन आफ्टर यूटिलाइजेशन। तो क्या, जैसे एग्जांपल कोकोनट, कैस्टर एंड व्हीट। नॉन अल्बुमिनस सीड्स वो सीड्स है जिसमें एंडोस्पर्म आपका यूटिलाइज हो जाता है सीड के द्वारा, एम्ब्रियो के द्वारा, वो फिनिश हो जाता है, जैसे पी एंड ग्राउंडनट। क्लियर? अब सीड्स में जो है आपके कई सीड्स में आपका न्यूसेलस रिमेन रहती है, बची रहती है। वो न्यूसेलस आप एक लेयर में पेरिस्पर्म, दीज आर नोन एज पेरिस्पर्मिक सीड्स। ये क्या कहलाते हैं? पेरिस्पर्मिक। एग्जांपल कैस्टर, बीट एंड ब्लैक पेपर। सीड में सिर्फ 10 से 12-15% वाटर रहता है, बाकी सारा वाटर लॉस हो जाता है। क्या कहते हैं 70% वाटर हर ऑक्सीजन में होता है, लेकिन सीड्स का पानी लॉस हो जाता है। इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है सीड्स को, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? यहां तक बड़ा किसी का कोई डाउट? पक्का? ओके, बता दूं? ओके। अब सीड फॉर्मेशन कुछ एडवांटेजेस देती है। There are certain advantages of seed formation in angiosperms जो उसको बाकी प्लांट, जिसकी वजह से एंजियोस्पर्म्स आर मोर फ्रीक्वेंटली फाउंड। ओके, एंजियोस्पर्म ज्यादा अच्छे से मिलते हैं। अब जाए व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, ये याद रखिएगा। इट इज सेड कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उसका 50% से ज्यादा आपके पास, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट किंगडम प्लांटे, अबाउट 60 to 70% से ज्यादा आपके क्या है? एंजियोस्पर्म्स है। क्लियर? ओके, और यही सीड फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म को एडवांटेज देती है हर तरह के हैबिटेट में मिलने का। क्लियर? एंड व्हाट आर दीज एडवांटेजेस? एक एक करके समझते हैं। पहला जो एडवांटेज है, रिलायबल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। बेटा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सीड फॉर्मेशन जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन योर विंड, वाटर, फर्टिलाइजेशन के डिपेंड नहीं है। तो इससे क्या फायदा है आपका?
इसके फायदे क्या है कि आपका किसी भी तरीके से आपका सीड फॉर्म कर सकता है विद नंबर ऑफ मेथड। इससे क्या फायदा हो रहा है, इससे सीड्स इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एबायोटिक कंडीशन, जैसे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में है। उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, वो वाटर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, सीड फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड फॉर फर्टिलाइजेशन and water and hence are found in many places। ठीक है, किसी विंड के थ्रू करें, इंसेक्ट के थ्रू कर दो भाई, हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ फूड। बेटा देखिए, आपका जो सीड है वो उसमें जो है एंडोस्पर्म होता है और भी न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं, जो सीड जो एम्ब्रियो है वो उसको खाना देते थे जब तक वो जर्मिनेट नहीं करता। सो आपके पास एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड मेंटेन रहता है। इन सीड्स हैज एंडोस्पर्म which provide food ठीक है, क्लियर। वो फूड प्रोवाइड करता है किसको, टू दी एम्ब्रियो। बात समझ में आपको, क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट। तीसरा, बेटा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एंजियोस्पर्म्स का दूसरी जगह पे या डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट से मिलने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स है वो फ्रूट के अंदर होते हैं, और सीड जो फ्रूट के अंदर होते हैं तो आपके बहुत सारे एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स उन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर लेके जाते हैं, इसी वजह से वो अलग अलग हैबिटेट्स में मिलते हैं। ठीक है, तो सीड्स आर बीइंग डिस्पर्स्ड by animals and other organisms to various habitat, ठीक है, as they are present in fruits। ठीक है, बहुत सारे फ्रूट्स में पाए जाते हैं, इसलिए ये आपका क्लियर। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन। बेटा देखिए, एम्ब्रियो इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय सीड कोड। एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड बाय सीड कोड। सीड कोड के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, तो उसके कारण क्या होता है बेटा, ये अलग अलग प्लेसेस में मिल, तो इस पर इंफेक्शन वगैरह के चांसेस कम से कम रहते हैं। क्लियर। चौथा, सोचिए, सीड्स आर द रॉ सोर्स ऑफ योर एग्रीकल्चर। ठीक है, सीड्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ एग्रीकल्चर। इसके कारण क्या होता है, सीड्स जो है आपका यूटिलाइज होते हैं एज अ फूड एंड अदर थिंग्स। ठीक है, सीड्स को हम लेकर फूड के तरह इस्तेमाल करते हैं, ग्रो करते हैं किसी प्लांट को। ठीक है, वेरिएशंस। बेटा देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो आपके पास वेरिएशंस होंगी। क्लियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट है लीड्स टू वेरिएशंस इन कैरेक्टर्स। तो ये सीड क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट है, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेरिएशंस होने वाली हैं।
डॉर्मेंसी। बेटा देखिए सीड जो है अलग अलग एक पीरियड ऑफ रेस्ट पे जाते हैं आफ्टर डिवीजन, आफ्टर फॉर्मेशन। वो पीरियड उनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचा रहता है, वो जो पीरियड है दैट पीरियड इज नोन एज सीड डॉर्मेंसी। द पीरियड ऑफ रेस्ट और नो मेटाबॉलिज्म, metabolic activities shown by seeds to avoid unfavorable conditions is known as dormancy। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? डॉर्मेंसी होता है वो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या सीड, अब इतना सब तो आपने पढ़ा, क्या सीड इतनी बचे रहते हैं? बिल्कुल सही, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीड्स बहुत टाइम पीरियड तक वेरिएबल होते हैं, यानी कि जिंदा रहते हैं, उनकी जो लाइफ स्पैन है सीड्स काफी टाइम तक बचे रहते हैं। बिफोर वी डू दैट अवेलेबिलिटी ऑफ द सीड्स, तो उससे पहले एक बार रिवीजन मारते हैं। सीड्स एक रिलायबल सोर्स ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, क्योंकि सीड पॉलिनेशन के लिए किसी प्रोसेस के लिए पानी पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर? सोर्स ऑफ फूड होते हैं, उनमें अपना एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म एक एम्ब्रियो के लिए सोर्स ऑफ फूड है, तो आपके पास ऑल्टरनेट सोर्स फूड है। सीड्स को अलग, सीड्स फ्रूट्स के अंदर पैदा, तो वो अलग अलग हैबिटेट में चले जाते हैं बाय व्हेन एनिमल्स ईट एंड रिमूव द सीड्स आउट। ठीक है? एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड होता है, बट सीड को एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो हमारे लिए भी एक सोर्स ऑफ फूड है। ये वेरिएशंस होती है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वेरिएशंस होनी है। क्लियर? नेक्स्ट डॉर्मेंसी क्या होता है? आपका पीरियड ऑफ रेस्ट होता है, जहां पे आपका सीड्स सर्वाइव करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के लिए। डिपेंड करता है ये अलग अलग कंडीशंस पे। क्लियर? यहां तक किसी को ग्राउंड, कोई डाउट किसी को बेटा? ठीक है, नेक्स्ट जो एक टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसी का ही पार्ट है, व्हिच इज एडवांटेज ऑफ द सीड्स, वो है आपकी वेलेबिलिटी। ठीक है, दैट इज योर वेलेबिलिटी ऑफ द सीड्स, दैट इज योर वायबिलिटी ऑफ द सीड्स। बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी, अभी बताई थी कि सीड्स में ओनली दे आर ड्राई, सीड्स आर ड्राई जनरली, दैट इज दे ओनली हैव 10 to 15% ऑफ वाटर। ये जो है चीज सीड्स को हेल्प करती है सरवाइव करने के लिए अलग अलग कंडीशंस में और डिफरेंट लॉन्ग पीरियड टाइम पर। अब व्हाट इज वायबिलिटी? वायबिलिटी का मतलब होता है आपका एबल टू सरवाइव एंड रिप्रोड्यूस, एक एबिलिटी है। एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। मान लो आपका एक सीड है, ये रेड सीड, मैंने इसको 8 महीने बाद ग्रो करा, 8 मंथ बाद, और इसने जर्मिनेशन कर दी। ठीक है, लेकिन अगर वही मैंने इसको 9 महीने बाद ग्रो करा तो वो जर्मिनेशन नहीं करता। तो जो सीड है जिस टाइम पे उसे जर्मिनेशन करी, जिस टाइम पे तक वो जर्मिनेशन कर सकता है, या जिस टाइम पे पीरियड तक उसे जर्मिनेशन शो करी, वो क्या बन जाता है? उसका वेलेबिलिटी पीरियड। दैट इज नोन एज वायबिलिटी पीरियड ऑफ द सीड, दैट इज नोन एज वायबिलिटी पीरियड ऑफ दैट सीड। जिस टाइम पीरियड तक वो अपना सीड फॉर्मेशन, सीड जो है जर्मिनेट कर सकता है, दैट पीरियड इज नोन एज वायबिलिटी ऑफ द सीड्स। अब ये वायबिलिटी है ऑफ द सीड्स, ये मंथ से लेके ईयर तक हो सकती है। जैसे मंथ्स में ये ऑक्सैलिस की होती है, आपका कुछ ही दिन सर्वाइव करता है, 2-3-4 महीने बाद उसे करता है। ईयर्स में भी ये आपका 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में भी जा सकती है। ठीक है, जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आपका डेट पाम, फिनिक्स डैक्टिलफिरिया, फिनिक्स डैक्टिलफिरिया। बेटा ये जो है आपका
2000 ईयर्स तक वाइबल देखा गया है। क्लियर? इट हैज बीन सीन फॉर 2000 ईयर्स दैट इट कैन बी सर्वाइव। ठीक है, फिनिश दैक्टिलोफेरा, इट कैन सर्वाइव फॉर 2000 ईयर्स ऑफ। इसी तरीके से आपका लुपिनस आर्टिकस, लुपिन ट्री, ये बेटा इट हैज बीन फाउंड कि ये 10,000 साल तक सर्वाइव, इसके सीड सर्वाइव कर सकते हैं या वाइबल रह सकते हैं। तो यू कैन सी द वेरिएशन, कुछ मंथ से लेके थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, डैक्टिलोफिलिया की बड़ा स्पेलिंग गलत है। फिनिक्स डैक्टिलिफेरा, मैं फिर से लिख रहा हूं, DACTY। इसे हम डेट पाम बोलते हैं। ये आपको एथेंस में किंग्स के उसमें मिला था, क्या किंग्स हैरेड के में मिला था, भाग में मिला था। ठीक है, इट हैज बीन फाउंड, इट इज वाइबल। ठीक है, डेट पाम, लुपिनस आर्टिकल्स 10,000 साल तक। क्लियर? ओके, अंडरस्टूड। ये टॉपिक आपका खत्म यहीं पे होता है। सीड्स आई बीन फिनिश नाउ। क्लियर? स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, फिनिश डैक्टिलिफेरिया, सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग। ओके ओके, सो बेटा टेक केयर ऑफ सेल्फ। प्लीज गो एंड सब्सक्राइब सबकुछपढ़ा.com। ऐप को डाउनलोड करिए, बायोलॉजी फ्री है। आई एम गोइंग टू स्टडी बायोलॉजी फ्री। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।